अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल यहाँ पर एंड किया था, ये रिकैप कर देती हूँ। मुस्लिम बिन अकील और हानी का कत्ल। ठीक है। तो क्या हुआ था कि हाँ, ये जो हाँ, मुस्लिम बिन अकील ने ना, जब उनके पास बिल्कुल ही एंड में बहुत कम लोग रह गए थे ना, यहाँ पे बात की सिर्फ 30-40 आदमी मुस्लिम बिन अकील के साथ रह गए थे। बाकी जो 4,000 साथ में आए थे दारुल इमारा का मुहासरा करने के लिए, फिर जब ऊपर से तीर बरसाने शुरू किए छत से उबैदुल्ला बिन ज़ियाद और उसके साथियों ने, तो वो सब के सब फिर चले गए थे। ठीक है। और सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के साथ 30-40 लोग रह गए थे। तो फिर ऐसे में मुस्लिम बिन अकील वहां से भागे थे और अहले कूफा में से किसी शख्स के घर में उन्होंने पनाह ले ली थी। ठीक है। फिर क्या हुआ कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने अम्र बिन जरीर मखरूमी को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। और फिर मुस्लिम बिन अकील ने जब वो आया सामने, तो फिर तलवार खींची। कोई मुफर ना देखकर तलवार खींची लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये है कि जैसे कोई रास्ता ना देखकर या कोई और उनको समझ नहीं आ रहा था रास्ता, तो इसलिए जो उन्होंने तलवार खींची। ठीक है। लेकिन अम्र बिन जरीर ने जो है ये प्रॉमिस किया कि मैं जो है, आप अपनी जान नाहक क्यों जाया करते हैं, मैं आपको अपने आप को आप मेरे सुपुर्द कर दें। ठीक है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास ले जाता हूँ और वादा करता हूँ कि आपकी जान बख्शी करा दूंगा। फिर मुस्लिम बिन अकील ने तलवार वापस रख ली और चले गए उसके साथ, अम्र बिन जरीर मखरूमी के साथ। अच्छा, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के पास पहुंचे तो वहां पे इनको जो है मुस्लिम बिन अकील को उसी कमरे में कैद कर दिया जहां पहले से हानी बिन उर्वा कैद थे। अच्छा, अब जब यहाँ पे कैद कर लिया मुस्लिम बिन अकील को, तो यहाँ पे ना अब जरा इसको गौर करिएगा। एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, अभी ये रिकैप करके बताती हूँ कि अगले रोज क्या हुआ कि बैत करने वालों में से 10,000, 18,000 ने बैत किया हुआ था ना, उसमें से 10,000 लोग जमा हो गए ये इसी बिल्डिंग में जहाँ पे ये कैद थे। तो उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के मकान को जाकर इन सब ने घेर लिया और मुतालबा किया कि रिहाई का मुस्लिम बिन अकील की। अच्छा, और कहा कि अगर आप रजामंदी से हमारा रिहा कर दें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम लोग जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इनको छत पर लेकर जाओ, दोनों को, मुस्लिम और हानी को, और इनको सबके सामने कत्ल करो। और फिर उन लोगों ने इसी तरह से किया, तो दोनों कत्ल कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि सबके सब जो है ये देखकर जितने भी लोग वहां पे थे सबके सब मुंतशिर हो गए, जो 10,000 लोग आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि और फिर इस बुक में ये लिखा है कि गोया वो इन दोनों को कत्ल ही कराने आए थे। अच्छा, फिर उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने जो हुक्म दिया सबको कि महल का दरवाजा खोल दें और दरवाजे और जो है दार पर ये इनके दोनों के जिस्मों को लटका दें और दोनों के सरों को यजीद के पास दिमश्क भेज दें, दिमश्क में लेकर चले जाएं। अच्छा, और यजीद ने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को खत लिखा कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के से रवाना हो चुके हैं और बहुत जल्द कूफा पहुंचने वाले हैं, तो तुम अपनी अच्छी तरह हिफाजत कर लो और फौजें मुतय्यन कर दो कि हजरत हुसैन को पहले ही रास्ते में रोक दें और कूफा इंटर होने ना दें। फिर क्या हुआ कि ये यहाँ पे हो रहा था और वहां पे हजरत हुसैन मक्का से रवानगी की तैयारी कर रहे थे कुफा की तरफ। तो पूरा सामान वगैरह सब रेडी हो गया। तो क्या हुआ कि जैसी बात है, मक्का में फिर ये खबर मशहूर हो गई कि हजरत हुसैन जो है वो कूफा जा रहे हैं। तो जो भी उनसे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उन सब ने उनको बहुत समझाया बुझाया कि वो इस इरादे से बाज रहे, और समझाया कि कूफा की तरफ रवाना होना बहुत खतरे की बात है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब्दुर्रहमान बिन हारिस आए और उन्होंने बोला कि आप कूफा का अज़म तर्क कर दें, क्योंकि वहां उबैदुल्ला बिन ज़ियाद हाकिम हाकिम इराक मौजूद है। ठीक है। और कूफा वाले बहुत लालची लोग हैं, तो बहुत मुमकिन है कि जिन्होंने आपको बुलाया है वही आपके खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में निकले। ये अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने बोला। फिर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा कि हजरत हुसैन को कि तुम बैत लेने और इमारत हासिल करने के लिए बाहर मत जाओ, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में से इख्तियार दिया था। ठीक है, तो आपने आखिरत को इख्तियार किया था। तुम भी खानदान नबूवत में से हो, दुनिया की तलब ना करो, अपने दामन को दुनिया के अलाई से आलूदा ना होने दो। ये नसीहत करके अब्दुल्ला बिन उमर रो पड़े और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी रो पड़े। मगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर की ये राय पर अमल करने से इनकार किया। मजबूरन अब्दुल्ला बिन उमर ने उनको रुखसत कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ा था कल। अच्छा, देखिए, सारी जो बातें हो रही है ना, उसमें मतलब मेरे जहन में ये आ रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। वो जो हजरत हुसैन का जो वो था ना, इंस्ट्रक्शन थी खास वाली, सारी बातें नॉर्मल उन्होंने की थी। ये बात एक थोड़ी हटके उस वक्त भी लग रही थी ना, जब उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नहीं पहुंचूं लड़ाई नहीं करना। ठीक है, देखिए, हजरत हुसैन को ये बात तो पता थी ना कि खामोशी से मुस्लिम बिन अकील जाएंगे, खामोशी से बैत लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेकिन जब इतने ज्यादा नंबर में लोग बैत करने लग जाएंगे, आइडिया तो हजरत हुसैन को होगा ना कि भाई शियाने अली भरे पड़े हुए हैं, कूफा में खत लिखे जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं,
रहे हैं, तो बैत तो ली जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चंद लोग भी बैत कर लें तो बात तो फैलना शुरू हो जाती है ना, मशहूर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर उधर थाउजेंड्स ऑफ लोग बैत कर लेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हजरत हुसैन को पता होगी ये बात ना कि भाई वहां जब खबर फैलेगी तो कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़े होंगी, कुछ ना कुछ रायता उधर फैलेगा ना। तो उनको आइडिया होगा कि कुछ गड़बड़ होगी जिसकी बेसिस पे लड़ाई जैसी नौबत आएगी। और मैं इंस्ट्रक्शन तुम लोग को दे रहा हूँ, तुम लोग हत्तुल इम्कान मतलब कोशिश करना कि लड़ाई नहीं हो, मैं जब तक नहीं पहुंचता तुम लोग नहीं लड़ना। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी ना, तो उसके पीछे कुछ उनके जहन में, म्यूट कर लिएगा प्लीज थोड़ी देर, तो कुछ ना कुछ उनके, एक मिनट, उनके जहन में होगा ना, हजरत हुसैन के जहन में, कि जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये बात कही थी कि देखो लड़ाई मत करना। अब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? शुरू वहां से हुई थी कि जब ये खबर मशहूर हुई कि हानि बिन उर्वा कत्ल कर दिए गए। ठीक है, तो यार खबर मशहूर होना एक बात होती है, हमें भी पता है पहले क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये खबर मशहूर हुई थी कि वो शहीद हो गए हैं, और ये सब चीजें तो होती रहती थी ना, कोई कुछ भी बोल दे। ठीक है, तो कंफर्म तो नहीं था ना मुस्लिम बिन अकील को उस वक्त भी, लेकिन वो फिर भी वहां से निकले थे हानि बिन उर्वा के घर से, और बाकायदा उन्होंने लोगों को जमा किया और गए। तो ये मुझे एक लग रहा है ये एक एग्रेसिव स्टेप था मुस्लिम बिन अकील की तरफ से, और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इंस्ट्रक्शन थे हजरत हुसैन के कि लड़ाई नहीं करना। तो हानि बिन उर्वा गिरफ्तारी थे ना, अगर कत्ल हो चुके होते तो एक होता है ना भाई, आपको कहीं से बॉडी नजर आती, बॉडी दी जाती है, चलो जो भी उन लोगों का तरीका था बेहुरमती करना, कुछ तो कहीं से मिलता ना। सिर्फ एक न्यूज की बेसिस पे कि भाई कत्ल कर दिए गए, आपने उस चीज को मान लिया, या फिर आप बाकायदा लड़ाई के लिए निकले हो जबकि इंस्ट्रक्शन है हजरत हुसैन के। तो मुझे इस चीज पे ना मुसलसल एक वो हो रहा है कि स्टार्ट वहां से हुआ था, हजरत हुसैन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया गया था। एक ये बात मुझे लग रही है। दूसरा वो कि जब मुस्लिम बिन अकील को कैद कर लिया ना हानि बिन उर्वा के साथ, तो कैद ही हुए हैं ना अभी, तो ठीक है, अभी भी हजरत हुसैन के इंस्ट्रक्शन तो वैलिड है ना कि भाई मुझे आ जाने दो, ठीक है, फिर लड़ाई कर लेना। तो यहाँ पे भी 10,000 लोग आ गए वो उस बिल्डिंग को मतलब सराउंड करने के लिए कि भाई आप रिहा करें इन दोनों को ना। तो वहां पे मुझे एक लग रहा है कि कैद कर लेना इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगला बंदा फौरन ही कत्ल कर देगा या कुछ। तो मुझे लग रहा है ये ना दोनों जो कंडीशन हुई ना, कि वहां मुस्लिम बिन अकील निकले इतने सारे लोगों के साथ, यहाँ जब मुस्लिम बिन अकील खुद कैद हो गए तो फिर इतने सारे लोग आ गए और डिमांड कर रहे थे कि भाई हम छीन कर ले जाएंगे और इस तरह की बातें ना। तो मुझे ये दोनों में लग रहा है कि हजरत हुसैन की बात को ना नहीं माना गया, जिसकी वजह से बातें बिगड़ना शुरू हुई। ये मेरे जहन में भी रिकैप जब मैं देख रही थी ना, तो यार अब आप लोग बताएं, आप लोग को अगर कुछ मतलब इसके जैसा लग रहा है या इसके खिलाफ लग रहा है, कुछ भी एनी व्यूज। और बाकी जाहिर है यार हम लोग कोई फाइनल बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एनालिसिस तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी यही लग रहा है फरीन कि हजरत हुसैन ने भी इसीलिए इंस्ट्रक्शन दी थी लड़ाई ना करने की, क्योंकि उनको ये था कि अगर लड़ाई शुरू हो गई ना तो फिर सामने वाले भी लड़ेंगे, वो मुंह हम्म नहीं देखेंगे। यानी और फिर नुकसान या मतलब अपनी पार्टी का ज्यादा होगा, क्योंकि अभी लोग उस तरह से चीजें सेटल नहीं हुई, प्रॉपर कोई निगोशिएशंस नहीं हुए, कोई बात नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं हुई। और नुकसान अपने तो लोगों का होगा, क्योंकि हजरत अली के साथ भी ये लोग खड़े नहीं हो रहे थे कूफा वाले ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही तो हाँ। था ना कि थक गए थे लड़ लड़ के, और अब वो उस तरह की टीम बन नहीं पा रही थी, तो मुकाबला देखो ही नहीं जब कर हजरत पाएंगे। अली का भी जब हजरत अली की भी खिलाफत थी, और अमीर माविया जब जब वो चढ़ाई करे ना, फौज लेके आए, तब हजरत अली ने उनके अगेंस्ट रिटेलिएट किया। यानी हाँ जब तक कॉन्स्पिरेसी बन रही थी या सब कुछ हो रहा था, तब उन्होंने कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया था। हाँ हाँ। जब तक यानी सामने वाला अगर अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस वक्त हजरत इमाम हुसैन की जो जमात थी के लोग तो बागी की तरह देख रहे हैं ना। उनके उनके हिसाब से, यजीद के हिसाब से तो ये बगावत हो रही है मुल्क के अंदर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना, और अगर वो बागी अपना हथियार निकाल के लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर वो उस बगावत को रोकेंगे, ये तो टेक्निकली ये बात है। तो हम्म। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन ने उनको मना किया था कि अभी आप मत लड़ाई करिएगा। शायद वो कोई निगोशिएशंस करना चाहते हो, क्या वो ये चाहते हो शायद कि कोई बातचीत से, सेटलमेंट ये से तो कोई कंफर्म है बात ना सेटल फायजा हो कि वो जाए। बात करने एग्जैक्टली ही आ रहे थे ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। इसीलिए उन्होंने वो लड़ाई झगड़े का मना किया लोगों को कि अभी जज्बाती नहीं होना, छोटे मोटे हम्म जो मसले हों उनको किसी तरीके से सॉल्व करके उसको खामोश दबा के रखना है इस मसले को, ताकि पहले हम्म आके निगोशिएशन हो बात हो, ताकि खून इस तरीके से ना बहे। लेकिन सूफियों को की आदत है हमेशा, मतलब हमने मल्टीपल टाइम्स देखी, हज़रत अली के दौर में हम्म भी, जंग सिफीन में भी हमने ये चीज देखी कि जब वो कुरान सर उठा लिया नेजों पे तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लड़ रहे, जबकि हज़रत अली कह रहे थे कि लड़ो, जंग को हम्म खत्म करो, लेकिन उन्होंने हम्म नहीं माना। फिर वो हम्म हकम बनाने की जब बात हुई तब वो फिर अब पीछे हट गए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, हकम कैसे बना लिया, और ये और वो, और में से खवारिज अलग हो गए। फिर उन्हीं में से एक ने हजरत अली को शहीद भी कर दिया। फिर हजरत इमाम हसन के साथ भी उन्होंने यही किया कि हम नहीं लड़ रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो वो इन्होंने हम्म। हमेशा से इसी तरीके से अपने लीडर की कभी कोई बात, इंस्ट्रक्शंस को माना ही नहीं।
हमेशा से तो नहीं कह सकते, क्योंकि शुरू में तो सब रेडी होते थे ना, जब जंगे हाँ जमल हो के जाए, लिए भी लेकिन तो, उन्होंने मतलब हाँ। मल्टीपल टाइम्स उनकी ये नजर आई कि उन्होंने हम्म। वो डिविएट कर जाते थे, अपने मतलब की बातें हाँ वो लोग करना शुरू कर देते थे, यानी हाँ थोड़ी हाँ देर हाँ बात मानी, फिर वो उस हाँ तरीके से लॉयल नहीं थे कि मतलब मर कट जाएंगे लेकिन आपकी वो नहीं, वफादारी नहीं हाँ। छोड़ेंगे, वो वाली क्वालिटी इनके अंदर नहीं थी। सही 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही बात है। और किसी ने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है इधर? ठीक है। तो चले। मुझे ये नजर आता है कि मुस्लिम बिन अकील जो थे ना, वो एक तरीके से उनके गेस्ट थे। उनमें हानी जो थे, आई थिंक हानी नाम था ना उनका। हानि बिन तो उर्वा, हाँ। तो फिर वो इंसान है, जाहिर मुझे जितना समझ में आ रहा है कि भाई देखिए, उनको लगा कि उनके घर की औरतें जब रोने लगी, तो उनको लगा हम्म मेरी वजह से जो है ना इनके घर जो हानि है उनको कत्ल किया गया है। तो वो तो घर में थे ना। अब वो घर से बाहर निकले, उन्हें नहीं पता था कूफी जो है वो लालची भी है, और कूफी जो है कभी भी साथ नहीं देंगे इनका। क्योंकि देखिए ना, 18,000 ने बैत कर ली, फिर 4,000 रह गए, वो तो यही समझे थे मेरे साथ 18,000 लोग खड़े होंगे। या ये कि ये हो सकता है कि वो सोचे होंगे कि मैं बाहर निकलूं और मैं जो है ना जाके ललकारूं। क्या पता हम्म उनका जंग का इरादा ना हो, क्या पता उनका जो है ना बस यही हो, नहीं जानते थे ना कुफियों को। अब देखिए, अब्दुल रहमान बिन हारिस जो हैं, उन्होंने कहा ना कि भाई आप जो हैं जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, नीचे अब्दुल रहमान बिन हारिस ने अर्ज किया कि आप कुफे का आजम तर्क कर दे। हम्म क्योंकि वो कुफे वाले जो हैं वो वफादार नहीं है। वो किसी वक्त भी जो है ना अपना पासा पलट देते हैं। और वो फिर हुकूमत के जैसा, अब उन्होंने उबैदुल्ला बिन जियाद के इशारे पे चले। जैसे उसने कहा कि एक कत्ल करके दिखाया, फिर दो कत्ल और कर दिया, उम्मे हानी, वो हानी और जो है ना उनका क्या नाम है, मुस्लिम मुस्लिम बिन बिन अकील अकील। का, मुस्लिम बिन अकील का। तो वो डर गए। वो डरपोक कौम थी, वो लालची कौम थी, वो समझे नहीं। अब हजरत हुसैन को भी इसीलिए मना कर रहे थे। अब हजरत हुसैन भी नहीं जानते थे कि असल में खूफी है क्या। तो असल मसला तो यहीं पर ही आ जाता है ना कि खूफी गद्दार थे, खूफी गलत थे, जिनकी हमदर्दी में जा रहे थे हजरत इमाम हुसैन उठ के, जो बार बार उनको खतूत आ रहे थे। देखिए क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन उमर भी जो है ना उनसे उम्र में बड़े थे, हजरत उमर के जो बेटे थे। तो वो भी उनसे बड़े थे, वो ज्यादा तजर्बा रखते थे कि भाई किस वक्त किधर क्या कदम उठाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, हजरत हुसैन जो है नहीं जानते थे इतना पुख्तों के बारे में। तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्शन इसीलिए आ रहा था वहां से, जो कोई साथ नहीं दे रहा था हजरत इमाम हुसैन जो है। लेकिन जब मुस्लिम बिन अकील कत्ल हो गए, जब वहां पर खबर फैली, तो जाहिर सी बात है फिर उन्हें स्टेप लेना ही था। उनके बेटे आ गए थे, तो आगे आप पढ़ेंगे तो यही है आगे तो। अच्छा। हाँ, एक चीज मुझे आपकी बात में वो लग रही है कि मुस्लिम बिन अकील जब निकले ना हानि बिन उर्वा के कत्ल का सुन के, या चलो उनको भी जाहिर है वो भी एक सेंसिबल इंसान थे, उन्हें भी पता होगा कि भाई कत्ल हुआ है नहीं हुआ, जो भी है कैद करके रखा है, जो आप कह रही है ना कि मैंने मेरी वजह से हानि बिन उर्वा तकलीफ में हाँ, है, वहाँ कैद हुए हुए, ठीक है। और उन्होंने हो सकता है ये सोचा हो कि भाई 18,000 ने बैत की है, तो 18,000 का मजमा मैं लेकर जाऊंगा और वो चंद लोग हैं, तो हम तो उनके ऊपर गालिब आ जाएंगे। ठीक है, मे बी ये आजाद वाली करवा बात सही दिया लग रही है कि ये सोच आजाद के कर भी निकले हो मुस्लिम बिन अकील। उन्हें अंदाजा ही नहीं हो कि इतने कम रह जाएंगे, लेकिन स्टिल वही वाली बात है, कम रह के भी वो उनसे बहुत ज्यादा ही थे। 4,000 भी चलो रह गए, तो वो लोग तो 30-40 ऐसे ही आ रहा है ना, कि वो जो बिल्डिंग के अंदर बैठे थे वो तो बहुत थोड़े ही लोग थे। तो 4,000 भी बहुत काफी थे जो गालिब आने को तो आ सकते थे, है ना। लेकिन मुंतशिर हो गए ना, हाँ, वो वो तीर वगैरह बरसाने मुंतशिर पे हो मतलब गए वो डरपोक थे, हाँ सही। वो बात तो सही है। डरपोक। सही हो गया। अच्छा, चलें आगे बढ़े। ठीक है, तो उत्तर माने के अब एक सेकंड। अब्दुल्ला बिन उमर का पढ़ लिया था ना, ठीक है, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फिर रुखसत होकर चले गए। अच्छा, अच्छा, अगर मेरी आवाज़ का इशू हो ना तो प्लीज़ चैट पे लिख दिया करें, मुझे मैसेज मिल जाएगा, आप लोग बोलेंगे ना मुझे पता भी नहीं चलेगा मेरी आवाज़ नहीं जा रही है कुछ। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मक्का ना छोड़ो और बैतुल्ला से दूरी इख्तियार ना करो। ठीक है, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बात कही कि मक्का ना छोड़ो और बैतुल्ला से दूरी इख्तियार ना करो। तुम्हारे वालिद मोहतरम ने मक्का और मदीना को छोड़कर कूफे को तरजीह दी थी, मगर तुमने देखा कि उनके साथ कूफा वालों ने किस किस्म का सलूक किया। सही है, तो ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ही मशवरा दे रहे हैं कि हजरत अली ने मक्का और मदीना को छोड़कर कूफा को तरजीह दी थी, उन्होंने कूफा को दारुल खिलाफा बना दिया था ना। ठीक है, तो लेकिन फिर तुमने देखा कि कूफा वालों ने किस किस्म का सलूक किया, यहाँ तक कि उनको शहीद ही करके छोड़ा। तुम्हारे भाई हसन को भी कूफियों ने लूटा, कत्ल करना चाहा, आखिर जहर देकर मार ही डाला। अब तुमको उन पर हरगिज एतबार ना करना चाहिए।
ना उनकी बैत पर और कसम का कोई भरोसा पर और कसम का कोई भरोसा है, ना उनके खुतूत और पैगामात काबिले एतमाद हैं। इब्ने अब्बास से ये बातें सुनकर हजरत हुसैन ने फरमाया कि आप जो कुछ फरमाते हैं सब दुरुस्त है, लेकिन मुस्लिम बिन अकील का खत आ गया है। 12,000 आदमी उसके हाथ पर बैठ कर चुके हैं, और उससे पहले शुरफाए कूफा के 150 खतूत मेरे पास आ चुके हैं। अब कोई खतरे की बात नहीं है, मेरा वहां जाना ही मुनासिब है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यह जवाब सुनकर कहा कि अच्छा, कम अज कम इस जुल्हज्जा के महीने को खत्म और नए साल को शुरू हो लेने दो, फिर अज़्म सफर करना। अब हज के दिन आ गए हैं, सारे जहां के लोग दूर दूर से मक्का में आ रहे हैं, और तुम मक्का छोड़कर बाहर जा रहे हो, महज इसलिए कि दुनिया और दुनियादारों पर तुमको हुकूमत हासिल हो और मताए दुनिया तुम्हारे कब्जे में आए। यार, महज इसलिए कि दुनिया और दुनियादारों पर तुमको हुकूमत हासिल हो और मताए दुनिया तुम्हारे कब्जे में आए, मुनासिब ये है कि तुम भी हज में शरीक हो और लोगों को हज से फारिग होकर वापस हो लेने दो, फिर अगर मुझे जरूरी ही समझते हो तो रवाना हो जाओ जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये डायलॉग्स हुए होंगे, मुझे नहीं ये नहीं, लगता। मुझे भी नहीं लगता, ना ये लगता है ना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का लगता है। ये डेफिनेटली हाँ, हिस्ट्री वालों ने उठा के जबरदस्ती डाला है। हमें पता है, हम्म, इतनी दूर रहते हुए हजरत हुसैन के बारे में उनको नहीं पता होगा अब्दुल्ला बिन उमर हाँ। इब्ने अब्बास को किस तरह की बातें लिखी हैं यार, कि अपनी वो हुकूमत के शौक में जा रहे थे वहां पे ना। उन जो लोगों ने मशहूर किया हुआ है अक्सर ने। जिसको कहते हैं ना, जिसकी वजह से हजरत हुसैन के खिलाफ एक अच्छी बड़ी जमात है जो हजरत हुसैन के खिलाफ होती है, कि वो फिर ये भी पॉइंट डालते होंगे आगे, जिस तरह की और दूसरी बातें कि उन्होंने बगावत की और ये और वो। तो ये भी बहुत सारे लोग, मैंने नहीं सुनी ये बात, लेकिन डालते होंगे कि उनको शौक था, जबकि ये तो बहुत ही, मतलब कहाँ से, यार कुछ और ही बना के लिख देते, बनाना ही था इतना डायरेक्ट कि हम जैसे आम लोग भी कुछ यकीन नहीं कर पा रहे, तो कुछ और ही स्टोरी बना लेते जिन्होंने बनाई है। ये नहीं यकीन आ रहा है यार इस बात पे, सही बात है। और बताएं, किसी ने कुछ कहना है अगर तो, कि मैं उनकी इसलिए छह है। सात साल तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर साया हुई, जिनकी परवरिश ही 6-7 साल तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेर साया हुई, जिनके वालिदैन ही दीन पे मर मिटे, हजरत हम्म। फातिमा के बेटे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो दुनियादारी को समझे, जबकि अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी आल औलाद के लिए दुनिया मांगी ही नहीं, तंगदस्ती हम्म। मांगी कि अल्लाह हमें नेमतें देना। तो आपको पता है कि हजरत फातिमा ने भी किस तरह का साके गुलाम मांगा था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम्हें दुनिया चाहिए कि दीन चाहिए, तो तस्बीह बता दी थी, फातिमी तस्बीह है। तो वो उनके बेटे कैसे जो ना मताओ दुनिया के हर हविस में जो है ना वो अपने आप को खतरे में डाल देंगे कि पूरी अपनी फैमिली को लेके चले जाएंगे। सही एक बात है। इंसान होता है ना, अब जैसे उबैदुल्ला बिन जियाद है, वो अकेला आया है ना लड़ने के लिए, वो ये तो नहीं ना, उसको हुकूमत चाहिए थी, उसको अपना कब्जा चाहिए था, उसने ये तो नहीं सोचा ना मैं अपनी फैमिली के लेके जाऊंगा। तो हजरत हम्म। इमाम हुसैन अपनी फैमिली लेके पूरी गए, तो इसका क्या मकसद है? क्या वो पूरी फैमिली खत्म करवाने गए थे? क्या वो जो है ना अपनी हुकूमत चाहते थे? जो हुकूमत चाहने वाला बंदा होता है, जिससे सिर्फ दुनिया किसके लिए चाहिए थी? अपनी औलाद के लिए चाहिए थी, अपने लिए चाहिए थी, तो वो क्यों अपने कुर्बान करने ले जाएंगे अपनी फैमिली को? यार हाँ, ये बात भी, उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि जो अगर इस बात को बड़ा जस्टिफाई करते हैं, तो जब हजरत मुआविया की बैत नहीं की, यजीद की, तो ये तो इन लोगों की बैत कर लेते ना, हजरत मुआविया की बैत करते, वो जो पैसे वैसे ऑफर करते थे लेते, और फिर उसके बाद वो नंबर बढ़ा सकते थे ना। इस तरह ही बंदा कहेगा ना कि भाई हजरत मुआविया के फिर वो जानशी बन जाते, वहां से हाँ, तो उन्होंने और बिल्कुल क्या? लाताल्लुकी कि भाई मैं नहीं, बिल्कुल। है ना। तो ये कहीं से कड़ी से कड़ी आप मिल ही नहीं पूछे रही, नहीं। अजीब। सही है ना, आगे बढ़े। नहीं, असल में इसको दूसरी तरह भी आप सोच सकते हैं। हाँ हाँ, बोलूं? बोले बोले। कि वो जो उनको अकील रदियल्लाहु अन्हु की जो लेटर्स इतने ज्यादा आए थे ना, कि यकीन हो गया था उन्हें कि वहाँ कूफा वाले हमारे ऊपर जरूर बैत करेंगे हर हाल में। तो नहीं, उन्होंने लेटर सोचा उनके नहीं, अब हम लेटर जा कूफा रहे हैं तो वालों के, बस का लेटर कूफा वालों के ही आ रहे थे। वो मुस्लिम नकील ने तो कूफा एक खत। वालों के लेटर हम्म। नहीं, अकील का तो एक लेटर आया, कूफा वालों के बहुत सारे लेटर हम्म। आए, और हम्म। अकील का एक लेटर जो इतना इम्पोर्टेंट था कि उन्होंने यकीन दिला दिया कि यहाँ 18,000 लोग कितने थे कि वो सब आपके हाथ पे बैत करने को तैयार है। तो हम्म। उनको इतना अपना अकील के लेटर पे इतना यकीन था कि पहले के लेटर चाहे कितने 100 आए हो, लेकिन उससे भी ज्यादा उनको उस एक लेटर पे यकीन था, क्योंकि मैंने अपना एलची भेजा हुआ है वहाँ,
और वो मुझे बता रहे जिसके ऊपर उनको 100% यकीन था, 200% के अकील झूठ नहीं बोल सकता। तो अकील की बात पे उनको यकीन इतना हो गया था कि उन्होंने सोचा फैमिली को ले ही कि हम हिजरत कर जाएं, और उनका मकसद वहां पे दीन फैलाना, अपनी इस्लामी हुकूमत कायम करने का। और बहुत से मकसद होते हैं, दुनियावी लालच ही नहीं होती, दीन के ही लिए तो तबलीग के लिए आदमी आगे निकल रहा है। तो लेकिन अब्दुल्ला वो जो बिन उमर थे, कौन था वो जो मक्का में मना कर रहे थे उन्हें, दोनों वो ही कह रहे मदीना में थे, कि नहीं जाए सभी आप। सब कह रहे थे, सब कह हाँ, रहे थे ना, मना ही कर रहे थे सब। सभी कह रहे थे, सभी कह रहे थे। तो उनकी जैसे एक छठी इसमें होती है ना कि कोई खराबी होने वाली, तो वो लोग हम्म। मोहब्बत से ही उनको रोक रहे थे, रोके जा रहे थे कि आप नहीं जाए, नहीं जाए। तो उनकी छठी इसमें ये काम कर रहा होगा दिमाग में कि नहीं ये जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं फंस ना जाए। लेकिन उनको इतना यकीन था कि अकील ने चूंकि ऐसा कहा है तो फिर हो जाएगा और मैं आगे जाऊंगा। फिर आगे जाके क्या धोखा होगा ये सब तो अल्लाह ही को पता है ना। तो वो उन्होंने कदम इस लिए बढ़ा लिया और जाके फंस गए वो इस तरीके से। सही सही ये सही। अल्लाह की मर्जी थी। सही जी। दूसरा फरीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यार क्योंकि ये अगर वो पॉइंट पता है फायजा, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैंने कहा जब आगे पढ़ेंगे तो शायद समझ, तो बताओ क्या कह रही हो वैसे, मुझे मैं आज। ये कहती कि वो वहां पे सेटल होना चाह रहे हैं। जैसे कि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर सेटल होना चाहते हैं, तो आप पूरी फैमिली को लेके चलते हैं कि यार हम वहां जाके सेटल हो जाएंगे, ताकि लोगों को वहां दीन की तालीम भी दें, लेकिन समझाएं भी फायजा जब दीन से पता है इतनी तरीके से। खतरनाक जगह है तो बंदा तो अकेले जाता है ना, पहले मैं लेकिन देख कर उनको आता हूँ कि। और ये भी इंपॉर्टेंट बात जो आंटी ने भी बोली कि मुस्लिम बिन अकील के खत पे उनको बड़ा यकीन हो गया था कि मुस्लिम बिन अकील ने सही इन्फॉर्मेशन दी है। और उस वक्त तक मुस्लिम बिन अकील को लोगों ने भी बड़ा यकीन दिला दिया था। ये सारा वाकया तो बाद में हुआ ना, कि जब उनको पकड़ा गया धोखे से और ये सब, उसकी डिटेल्स अभी तक हजरत इमाम हुसैन को नहीं मिली है। उनको सिर्फ अभी मुस्लिम बिन अकील की ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोग आपके यहाँ पे बैठ करें और रेडी हैं आपके आपके साथ देने को। अब इमाम यार हुसैन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता, ये हमें, वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लड़ाई करने के लिए लोगों को मना भी किया। वो कोई हम्म निगोशिएशन जरूर करना चाहते थे। हम्म वो हम्म यजीद से को बात करते कि भाई कोई इस तरीके की कोई सेटलमेंट कर दो, या कोई नया तरीका कर लो, या दोबारा से बैत कर लो। हम्म ये जो जिस तरीके से हुआ है, आधे लोग खुश हैं आधे लोग खुश नहीं है, ये सही नहीं हो रहा। वो कुछ इस हम्म किस्म की बात ही करना चाह रहे होंगे, क्योंकि अगर वो हम्म फाइट करना चाहते तो वो आर्मी लेके जाते अपने साथ, वो लोग लेके जाते जो मतलब हम्म आर्म्ड होते। फैमिली सही। लेके क्यों जाते? नियत, असल में नियत दोनों की सही थी ना। हजरत हुसैन की, उनकी भी सही थी, और इधर से जो रोक रहे थे उनको, सब लोग उनकी भी नियत सही थी। बस अल्लाह ताला सभी को अजर दे। कभी गलत फैसला हो जाता है इंसान से, कभी कुछ होता है, और आगे का कौन धोखा दे रहा है किसको किस वक्त, लेकिन ये किशन सिर्फ आंटी अल्लाह मुझे को तो पता लगता है। है इनका फैसला, इनको जैसे इन लोगों को पता था ना, हजरत हुसैन को उनसे भी बेहतर पता था मेरे साथ होने क्या वाला है, लेकिन मैं जुल्म के अगेंस्ट आवाज उठाऊंगा। मुझे इस पूरी स्टोरी का ये नजर आता है कि गलत फैसला नहीं था हजरत हुसैन का। उन्हें पता था मेरे साथ होने क्या वाला है, लेकिन लोगों के सामने जिंदगी भर ये मिसाल कायम रहे कि मैं जुल्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ। जब इन लोगों के इतने बसीरत रखने वाले लोगों हाँ, को पता था, हजरत हुसैन को नहीं पता होगा कि आगे होने क्या वाला है कूफा जब वाले के। जब हुसैन रजील्लाहु अन्हु जब रवाना हुए थे ना, तब उन्हें कुछ नहीं पता था। बीच रास्ते में जब एक आदमी ने आके खबर दी कि वहां तो धोखा हो चुका है ये सब, तब अच्छा तब किशोर उस आंटी, वक्त बस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को पता है, जी। हजरत इब्ने अब्बास को, इन सबको पता है, हजरत हुसैन को कुछ नहीं पता। ये तो बहुत अजीब सी बात है। उनको आइडिया था मुझे लगता है नहीं, बहुत अच्छी तरह, लेकिन हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है, लेकिन उनको था कि देखो, मुझे तो जाना है नहीं जैसे। फरीन, हाँ। फरीन अगर किसी को आइडिया हो और पक्का यकीन और फिर भी जाए ना, फिर हम्म। तो वो खुदकशी कहलाएगी ना। खुदकुशी वो नहीं तो ना, फिर नहीं देखिए होगा जुल्म के सही। अगेंस्ट आवाज उठाना, ये मतलब कि एक जालिम जाबिर हुक्मरान बैठा हुआ है, वो उम्मत का बेड़ा गर्क कर देगा, और मैं नवासा रसूल हूं और मैं बैठा रहूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये वाली मेरे अच्छा, मेरे तुम मैं इस इसी बेसिस पे तरह, कह रही हो, मैं लेकिन हमेशा इसी तरह सोचती हूँ लेकिन इस ये वाकई। देखें ना मेजोरिटी, ये देखें कि मेजोरिटी वहां तादाद क्या है और हमारी क्या तादाद है। तो ये नहीं कहा गया है ना कि कूद पड़ो किसी जगह बगैर तैयारी के। जब तुम्हारी इस्तिताअत इतनी हो, जब इतनी वो पावर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हदीस में कहा है ना, जब इतनी इस्तिताअत हो तब कदम बढ़ाओ ना। तो उनकी तो तादाद उतनी नहीं थी ना, उनके मुकाबले में तो इनकी तादाद कुछ भी नहीं थी। तो ये हम्म। तो अपनी फैमिली वगैरह लेके आदमी आगे बढ़ता है, तो उस वक्त क्या तादाद होगी उनकी उनके मुकाबले में। वो तो तो जो पूरे और शहर तादाद कुफा जो का भी हो, वो वो फौज तो फिर भी नहीं थी ना, फौज थोड़ी थी फैमिली, सही बात है। हाँ, इसको मुझे पढ़ते लगता फौज है तो हैं, ना, इतनी नहीं थी। पढ़ के देखते हैं। मुझे अभी मैं पढ़ूंगी तो मुझे समझ आएंगी बातें अभी। ठीक है ये ना, आगे अरब की कोई सही है, पढ़ो। किताब भी हाँ। ना अरब की करबला के वाक़े पे नहीं है, जितना मेरी मालूमात है या जितना मैंने पढ़ा है। अरब की कोई किताब हो ना, किसी हम्म राइटर ने नहीं लिखी है। सब जो सुन्नी और शियाओं ने जो है ना किताबें अपने हिसाब से लिखी हैं, हम्म और डायलॉग भी अपने हिसाब से लिखते हैं। अब देखें इधर कितनी बड़ी बात आ रही है
ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि भाई अपनी फैमिली को लेके चले। कुछ कहते हैं कि भाई अब यार जैसे हाँ, आपने पढ़ा अब ये सब बातें ना अल्फा आगे की है ना, तो हम फिर देखते हैं ना इसको, ठीक है। अभी हम उतना ही सो- डिस्कस करने पे और stick ये क्यों नहीं नहीं कर रहे। समझे आप कि अब अरब की किताब नहीं है, और ये नहीं, ये किताबें ना पूरे दुनिया में आप देखें, शिया कोई क्या अरब में कम है? अरब में बहुत शिया है, भरे हुए हैं ना। यहाँ भी मानने वाले हैं, हर जगह, सऊदीया में भी है, कुवैत है, इधर हर जगह, देखिए जितने अच्छा, आप शाही यूएई बात में करेंगे कहीं। तो जो है ना, देखें वो अपने हिसाब से लिखेंगे। वो वाकई करबला को मक्तले हुसैन के हिसाब से उन्होंने कोई 14 किताबें लिखी हैं, जिसमें से 5 किताबें जो है ना वो हैं, 9 किताबें जाया कर दी गई, जिसमें से 5 किताबें। अच्छा, उन्होंने मक्तले हुसैन में सारी जो अच्छा है, हाँ, वो करबला के वाक़े को इस अच्छा तरीके अच्छा। से लिखा। चले लेकिन सही जो है। हम्म। सुन्नी अकारिब हैं वो उनको नहीं मानते। जो सुन्नियों की किताब है वो शिया अकारिब नहीं मानते। अब देखिए, हमें भी तो, हम सुन्नी होते हुए भी हमें ऑब्जेक्शन आ रहा है ना कि हजरत इमाम हुसैन ऐसे कैसे कर सकते हैं कि भाई अपनी फैमिली को पूरे लेके चले गए। तो इस तरह से इतने डायलॉग इस तरह से लिखना मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि एक एक राइटर इस तरीके से पूरी ऐसे कहानी लिखी हुई है जैसे एज इट इज आप वहां पर जो है ना आपने पूरा वाक़ा होते हुए देखा है, और डायलॉग भी इस तरीके से लिखे हुए हैं, एक एक वर्ड। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास या अब्दुर्रहमान बिन औफ या वो सॉरी अब्दुल्ला बिन अबू उमर। उम, उमर उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर या कोई भी इस तरह की कोई बात करेगा। सही है यार, इमाम ये तो चलिए हुसैन। क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ना एक चीज ये बताइए, जो मुस्लिम बिन अकील के जो खत की बात हो रही है, देखिए खत तो एक चीज है, जिसने ट्रैवल करना है इतना लंबा, तो क्या खत जाली नहीं लिखे जा सकते? मतलब इतने बड़े बड़े होशियार चालाक लोग बैठे हुए हैं, तो ये मुस्लिम बिन ठीक अकील है तो हम्म। नहीं लिखा होगा खत, है। मुझे नहीं लगता। देखिए जैसे मुस्लिम बिन अकील जो है, हम्म। बेशक उन्होंने जब लिखा होगा खत के बैच हो गई है और जो है ना आप आ जाएं, वल्लाह आलम। लेकिन जो जिस तरह से सूफियों ने जो है ना खत लिखे, तो ये तो उस पे जा रहे थे ना कि शायद वहां पर जो है ना बहुत गड़बड़ चल रही है, जितना मेरी समझ में आ रहा है। शायद वहां पर कोई गड़बड़ चल रही है इतनी कि जो है ना वो जैसे काबिज हो गए, और जो है ना सही है जैसे वो बात यजीद ठीक के है। जो है ना मकतल तहीन के बारे में। आजकल के अच्छा। कोई धोखा देने, कोई अपनी सील तहीन वील रखते आजकल के थे। धोखा देने वाले लोगों की तरह नहीं थे। पहले वो राइटिंग और वो अंदाज बयान और वो लिखने का तरीका, इंक और वो सबसे अच्छा अच्छा, पहचान लिया सुने सुने जाता मेरी था। बात सुने, और ये वैसे भी हो कोई सकता है सीरत। कि कोई हाँ बताओ सील बताओ। वील भी उन्होंने वो रखी हो, कि जैसे पता होता मोहर है ना ना, कि खत जो सील्ड होता है। स्टैम्प हाँ होता है, हाँ। हाँ, कि या वो देखो देखो, मुझे एक बात वैसे बताओ, ये सारी फॉरवर्ड होते बातें हैं हटा ना, के एक तरफ, एक सेकेंड। फॉरवर्ड होते हैं ना, मैं समझ गई, पूरी मोहर बात लगती है, वो सब होता है, वो सही है। मैं फॉरवर्ड ये से कह होते रही हूँ हैं। कि क्या कोई हमें सीरत में या इसमें हिस्ट्री में कहीं कोई मिसाल देखती है कि कोई गलत खत पहुंचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में? कोई मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि कभी पहले इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ है? नहीं हाँ, हुआ है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उस्मान वाकई नहीं। तआला के दौर में, जब वो जब नहीं, मरवान इस्लाम हज़रत उस्मान के एक दौर में मिनट था। सुने सुने खत। सुने सुने, एक जब बोल रहा हाँ है तो प्लीज उसको सुने, बात कंप्लीट करने दें। बताओ बताओ फायजा बताओ बताओ। भाई, हाँ। मैं वो कहती थी, हमने हजरत उस्मान तआला अन्हा का नहीं पढ़ा था, जब वो खत उनका हजरत उस्मान तआला अन्हा के वहां से निकला था, कि इजिप्ट में जो भी सारे वो हाँ हैं आलिम, उनको उनको जो चेंज हुए हैं उनको हटाओ और फिर आने वाले को ले आओ, इस तरह से, और जो बगावत कर रहे हैं उनको कैद कर दो, इस किस्म का झूठा खत पकड़ा गया था। हाँ 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 हाँ। फिर हजरत हज़रत उस्मान उस्मान। तआला अन्हा ने कहा था कि ये तो मैंने नहीं लिखा खत। और लोगों ने कहा था, कैसे नहीं लिखा आपने, आपके यहाँ से निकले, आपकी सील लगी हुई है, तो कैसे नहीं लिखा आपने? हाँ ये हज़रत याद है उस्मान तुम्हें? सही, हाँ अब तो मुझे याद आ ये रहा तो हो अच्छा। सकता है, एक ये नया हुआ नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर के बाद हुआ है, होता रहा। जंगे ऐसे थोड़ी हुई है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कभी भी कोई खत ऐसा नहीं गया। उसके बाद तो फिर आप देखें माहौल बदलता गया, लोग बदलते गए, और तो अभी तो देखो ना आप, 50 साल हो गए बगावत भाई होती नबी पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये जो हम हैं यहाँ पे, ये 50 साल गुजर चुके हैं, तो क्या मतलब, साल मुझे लग गुजर रहा है वो एक खत की बेसिस पे हजरत हुसैन ने यकीन कर लिया होगा कि मुस्लिम नकीर वाकई में 12,000 बैत हो गए। मुझे तो इस पे एक भी खत डाउट नहीं हो आया रहा होगा है। फरीद, मल्टीपल खत आए होंगे, उनके भी मल्टीपल खत आए होंगे। ऐसा नहीं था कि वो भी, उनको भी खत लिखने वाले को ही पता होता था कि ये खत अगर इधर उधर कहीं खो गया, गुम गया, और जो हम्म। पहुंचाने वाला है वो बीमार हो गया, हाँ। मर गया, तो वो दो तीन खत लिखते अच्छा थे। अच्छा ऐसा अच्छा नहीं था सही कि है। एक, यानी एक ही जैसे समझ लो दो तीन खत लिखेंगे, तो उनको अच्छा पता अच्छा। होता था कि यही खत हमें आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यही वाली बात लिखी हुई है। सही सही सही, ठीक हो गया, ठीक, मल्टीपल चलो। खत वो लोग भी लिखते होंगे, या अपडेट हम्म। कॉन्स्टेंटली, एक दिन लिखा, फिर 2-3 दिन बाद दोबारा लिखा, तो 3 दिन बाद दोबारा लिखा, ताकि या दो एक तीन नए खत को कासिद रवाना पहुंचे। कर दिए एट द सेम टाइम। बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक बिल्कुल। है ठीक है, सही है सही लेकिन है, अगर समझ। एक सवाल और पैदा होता है कि जब ये कैद थे, ये वो सॉरी उनके पास थे, हानि के घर पर थे, तो हम्म। जब तक तो इनके खबर पहुंच गई होगी कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है वो आ गया है कूफा में और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो ये मुस्लिम जो थे इन्होंने कोई
खत इनका पहुंचा नहीं हजरत इमाम हुसैन के पास। उस दौरान तो होता ना कोई खत, कुछ तो जाता उनका पैगाम कि देखो इधर हाँ उबैदुल्लाह बिन जियाद आ गए हैं और ये इस तरीके से कर रहा है, इसने जैसे सरेआम एक कासिब को कत्ल किया। हाँ। फिर मुस्लिम बिन अकील को ढूंढ रहे हैं, हानि को गिरफ्तार कर लिया। तो यार कासिद को जो कत्ल किया था ना, वो इधर नहीं किया था, वो बसरा में किया था, जहां तक मुझे याद पड़ा है। वो जो हजरत हुसैन ने कासिद को भेजा नहीं था ना नहीं कि नहीं, बसरा वालों से। उन्होंने आते ही नहीं, वो जो सरे बाजार जो उसने कत्ल किया था कासिद को, हाँ हाँ। कूफा में, बसरा कूफा बसरा में में जो था। कत्ल। बसरा से निकल रहे थे ना यहाँ कूफा के लिए, तो निकलने से पहले बसरा में, क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम बिन अकील को भेजा ना हजरत हुसैन ने, ठीक है, यहाँ बसरा पर में एक किसी को और को भेजा भेजा था था। मुस्लिम की तरफ। हाँ सही है सही है। काफी इसमें वापस। नई नई बातें हैं ना, तो दिमाग तो भी ये ऐसे ही भी हो होगा। सकता है कि उन्होंने ये वाली अपडेट्स भी भेजी होंगी, ये बाद में हजरत इमाम हुसैन हम्म। को बीच रास्ते में मिली हैं सारी अपडेट्स। उन्होंने तो हाँ फौरन नहीं, रवाना की होगी, लेकिन कोई ट्रैवल मतलब कोई करते ईमेल थोड़ी थी कि 2 मिनट में पहुंच जाएगी। तो जरा उसको हाँ। टाइम लगता था। कम्युनिकेशन तो तेज जब होता वो था। हजरत इमाम हुसैन जब रास्ते से निकलेंगे ना, उनको बीच में ये सारे खतूत आए कि क्या अच्छा। हुआ क्या हुआ, पूरी अच्छा बीच में अपडेट मिल गए उन्हें, अच्छा अच्छा मिल अच्छा, गए उनको, ये ठीक है सारे ठीक है। खत मिलेंगे। हाँ बीच में मिल जाते हैं ना, उनके बेटे फिर ओके कहते ओके। हैं नहीं हमें तो जाना है, हमें तो लड़ना है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही हो गया। चलें सही तो। हजरत हुसैन ने कहा कि छोड़कर बाहर जा रहे हो, अच्छा ठीक है। हाँ ये वाली बात ना, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने, कि महज इसलिए कि दुनिया और दुनियादारों पर तुमको हुकूमत हासिल हो और मताए दुनिया तुम्हारे कब्जे में आए, मुनासिब यह है कि तुम भी हज में शरीक हो और लोगों को हज से फारिग होकर वापस हो लेने दो, फिर अगर जरूरी ही समझते हो तो रवाना हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा कि यह मामला ऐसा है कि अब मैं ताखीर नहीं कर सकता, मुझको फौरन रवाना ही हो जाना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि अच्छा अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो कम से कम औरतों और बच्चों को तो साथ ना ले जाओ, क्योंकि कूफा वालों का कोई एतबार नहीं है। 12,000 शख्स जबकि तुम्हारी खिलाफत के लिए बैत कर चुके हैं, तो उनका फर्ज था कि वो अव्वलन यजीद के आमिल कूफा से निकाल देते। ठीक है, 12, ये इब्न अब्बास ही का कंटिन्यू हो रहा है ना। हाँ वो ये कह रहे हैं कि 12,000 लोग जब बैत कर चुके हैं, तो उनको ये करना चाहिए था कि सबसे पहले तो यजीद का जो आमिल है, यजीद का आमिल तो बेसिकली नुमान बिन बशीर था उस वक्त। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद आमिल ही बन गया, मतलब अनऑफिशियल आमिल जैसे कहेंगे, गवर्नर ऑफ कूफा। नहीं, सॉरी सॉरी, क्या हुआ था यार नुमान बिन बशीर थे ना पहले कूफा के गवर्नर, यजीद ने ही उनको वो किया था ना। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन जियाद को, हाँ हाँ हाँ, जब खत हाँ आया हाँ, था ना। यही है ना, पहले हाँ इनवानुल मस्जिद थे और उसके बाद अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को बना। ओके ओके, हाँ फिर वो जो मशवरा दिया था ना अमीर माविया के गुलाम जो थे, उन्होंने कि आपको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को ही गवर्नर बनाना पड़ेगा यहाँ का, कूफा का, तभी फिर कूफा आपके कब्जे में रहेगा। सही है सही है। तो कूफा के जो आमिल कूफा को, मतलब सॉरी, कूफा का जो गवर्नर है, उसको निकाल देना चाहिए था इन लोग को ना, जो 12,000 लोग थे। ठीक है। तो अव्वलन यजीद के आमिल कूफा से निकाल देते, खजाने पर कब्जा करते। दूसरा ही करना चाहिए था उनको कि वो खजाने पर कब्जा कर लेते 12,000 लोग, और फिर आपको बुलाते। लेकिन मौजूदा सूरत में तो ये मालूम होता है कि यजीद के आमिल यानी कूफा के हाकिम के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके पास खजाना भी नहीं और आमिल को निकाल देने की जुर्रत भी नहीं। तो यकीनन कूफा का आमिल उनको खौफ दिलाकर और लालच देकर अपने हस्बे मंशा जब चाहेगा इस्तेमाल कर सकेगा। और हो सकता है कि यही लोग जो आपको बुला रहे हैं आपसे लड़ने के लिए यजीद की तरफ से मैदान में आए। इन हालात पर गौर करने से आपकी जान का खतरा नजर आता है। हम्म, कितना ये लोग जानते थे पहले से ही, है ना, क्या क्या बातें करती थी, कितनी सच बातें सारी की सारी, कि भाई वो लोगों को तो खरीदा जा सकता है ना बहुत इजीली, आप उनके सामने एक अमाउंट रखो, कोई तो लालची ये आदमी। और बात है ना, उन्होंने कहा भाई इतने सारे लोग आप कह रहे हैं खत में आ रहे हैं कि 10,000 इतने लोगों ने कर लिया, तो फिर तो उनको वाकई आमिल को निकाल देना चाहिए था। आमिल के पास अभी क्या चीज है? दो हम्म। चार लोग ही तो हैं वो लोग, मतलब 40-50 लोग होंगे चले वो गवर्नमेंट हाँ के होंगे, हाँ हाँ तो हाँ। उनको नहीं निकाल सकते 10,000 लोग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में यार ये बात बड़ी हैरत ज़दा है। मैंने तो उन्होंने बारह कहा अगर हजार नहीं निकाल सकते तो दो ही वजह है, या तो वो डर गए हैं उनके किसी, उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, लोगों को डरा धमका दिया है, या दूसरा उन्होंने कोई लालच दे दी लोगों को। सही सही, ये तो रीजन। यार ये भी है कि लोग गए क्यों नहीं थे इनके साथ ना, हजरत इमाम हुसैन के साथ गए क्यों नहीं थे, जितने भी मुसलमान थे वहां पर, वो उनके साथ क्यों नहीं गए। सिर्फ हजरत इमाम हुसैन अपनी फैमिली को लेकर निकले। क्योंकि इन तो सबका इधर यही अब्दुल्ला दिखा रहा है ना बिन कि इन सबका कहना है था अब्बास, कि हजरत हुसैन गलत कर रहे हैं, उनको जाना ही नहीं चाहिए, ये तो वो। मतलब ये इस किताब से हमें मिल रहा है ना, और लोग भी हाँ यही कहते हैं। लेकिन हाँ। ऑब्जेक्शन यही आ रहा है कि
या तो इन लोगों को खतरे के, देखें जितना ये समझ में आ रहा है, खतरे का इन्हें भी नहीं पता था इतना कि इतना खतरा होगा। नहीं, हजरत इमाम हुसैन पे लोग जान देने वाले थे, ऐसी बात नहीं है। अगरचे हजरत इमाम हुसैन जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेके, तो इधर ये ऑब्जेक्शन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोग कह रहे हैं तो फिर इनके साथ अलर्ट क्यों नहीं हुए, इनके साथ सारे मुसलमान गए क्यों नहीं इकट्ठा हो गए, सिर्फ हजरत इमाम हुसैन को क्यों जाने दिया उनकी फैमिली के साथ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको कुएं में डाल दें या झोंक ये दें। सिस्टर मेवासी, ये मैं लिटरली यही मैं सोच रही थी कि बात कूफा वालों पे कितना बोला जाता है, ये है वो है, लेकिन तो मक्का मदीना वाले और वाले जो भी इतना बड़ा मुसलमानों की उम्मत थी, तो लेकिन बाकी भी हमें तो इतना नहीं गए खतरे ना का यार, इल्म सिर्फ नहीं था। कूफा वालों को ही क्यों वो हाँ, कहा जा रहा है लेकिन बाकी। ये जो इतना लिखा है ना इसमें इतना नहीं था। ये नहीं था कि या तो इन लोगों को देखें, अब्दुल्ला बिन अब्बास हो, ये जितने भी हों, अब्दुल्ला बिन उमर हो, ये सारे बड़े बड़े सहाबी गुजरे हैं। तो ये कैसे जो है ना हजरत इमाम हुसैन को अकेले जाने देते हैं? इधर तो इतनी ज्यादा मुखालफतें लिखी हुई हैं, तो उनको रोका गया, उनको रोका गया। अगर उनको पूरा सिचुएशन का पता होता तो वो खुद अपनी अकेले जाते, अगर चाहे ऐसी भी बात होती वो अपनी फैमिली को क्यों लेके जाते? मुझे तो लगता है किसी को भी खतरे का अंदाजा नहीं था। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पर कूफे वाले जो है इनके हमदर्द हो गए, मत बहुत ज्यादा हम्म। जो है ना इनके फेवर में, तो ठीक है वो उनको जाके कंट्रोल कर लेंगे या वहां पर जाके जो है ना अपनी बात मनवा लेंगे। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लोग या जो बात नहीं इतना भी मनवाई तो वापस ही आ जाएंगे कि चलो भाई मैंने ट्राई की, किया नहीं हो जाए। सका। हाँ, हाँ। इनको खतरे का इतना इल्म नहीं था, वरना मुसलमान तो अलर्ट होके जाते प्यारे असलम के साथ, या हजरत अली, हजरत उस्मान, हजरत उमर और हजरत अबू बकर के साथ जितनी भी जंगे अ, हुई, तो हम्म, उसमें मुसलमान खड़े रहे साथ साथ। वैसे यहाँ ऐसा लिखा कैसे? है ये कई दफा बात, लेकिन आई है यही जो सहाबी सारे हैं ना कि उनकी जान का खतरा नजर आता है, और जान जान पर बात हुई है वैसे ना, तो थोड़ा कुछ लग रहा है कुछ। लेकिन अगर चलो ये आइडिया भी था कि इनकी जान को खतरा है, तो मतलब क्या कोई फौज नहीं थी, कोई नहीं था कि जिसको रवाना कर देते हुसैन के साथ कि भाई तुम लोग जाओ, हाँ, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, तुम लोग इनके साथ साथ रहो? हम नहीं भेज देते किसी को, लेकिन हमें खतरा लगे रात में, इवन दूर डबल ओटी रहने हम लोग कहते भाई अकेले नहीं, तुम 2 लोग साथ जाओ, ताकि हाँ एक हाँ, होता है ना। तो ये वाली बिल्कुल। चीज कि किसी को भी कोई तक मतलब फौज ही खत्म हो गई थी क्या, या कूफा में ही रह गई थी फौज, या क्या सीन है कि पीछे से कोई भी नहीं था ना मदीना में ना मक्का में ना और जितने भी हैं एरियाज इतने। तो यार देखें इससे लिटरली ये लग रहा है साबित आधा पौना है वाकया कि बिल्कुल। इनको हाँ। खतरे का इल्म नहीं था। देखें इन लोगों को भी खूफियों का अंदाजा नहीं था, ये फजूल के डायलॉग डाल दिए कि ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बाकी हम्म। चलें, किताबें तो लिखती हैं, बहुत हम्म। कुछ उल्टा सीधा भी लिखती हैं, तो अब देख लेते हैं हम। देख लेते हैं इसको। चलिए सही है, अभी तो टाइम फिनिश हो गया है। और हम लोग वो भी करेंगे, खैर सिर्फ किताबें नहीं, उलमा का भी सुनेंगे बयान भाई। कुछ उलमा कुछ तो बहुत ज्यादा खुली बातें करते हैं, तो अब तो मैं सोचूं हमने जितना पढ़ लिया है, अब किसी को समझ आते हैं वो, जैसे ब्रदर काशिफ अली हैं, वो किसी का लिहाज नहीं करते। अब मैं भी किसी का लिहाज नहीं करी, मैं भी प्ले कर दूंगी उनकी वीडियो यहाँ पे। सख्त बातें वो करते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं सुनना है ना, तो हम क्या पढ़ रहे हैं वाकई करबला, अगर हमसे बातें भी बर्दाश्त नहीं होंगी ना, तो वो मैं डेफिनेटली प्ले करूंगी। अभी नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उलमा के बयानात भी सुनेंगे और डिफरेंट किताबें भी पढ़ेंगे, ठीक है। चले, ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।